चैनल PR वन स्टडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण से कारक उठाकर आन ले आए हैं। तो आज हम कारक पढ़ेंगे, पूरा सिस्टमैटिक कारक पढ़ेंगे। तो एक बात आप जान लो, कारक में सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया का। आप ये बात ध्यान रखना, ये आप बात ध्यान रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। तो दोस्तों तो कारक का सीधा संबंध होता है क्रिया से दोस्तों। तो अब कारक देखते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं, 5 6 7 8 1 2 3 4। देखिए तो 4 और 4 तो 8 हुए। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, असंबंध कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। जब से क्या है, ये सब भेद है। हम इनको मतलब इनके प्रकार है, कारक के प्रकार है। तो अब हम जानेंगे दोस्तों कि इनके प्रकार के भी भेद जानेंगे और 4 हम आपको भेद बताएंगे और उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और अभी हम कारक की परिभाषा जानते हैं ना दोस्तों। तभी कारक की परिभाषा दोस्तों, ये है कारक की परिभाषा। तो कारक का अर्थ होता है किसी कार्य करने वाला यानी जो क्रिया का करने का भूमिका निभाता है। मतलब वो कार्य यानी क्रिया करने की भूमिका निभाता है। कार्य मतलब किसने कार्य किया, मतलब इसमें कारक का परिभाषा यह होता है कि इसमें सीधा संबंध कारक से होता है। आप देखेंगे दोस्तों, राम ने रावण को बाण से मारा। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, इनमें से मैं कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ दोस्तों आपको। राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें सब कुछ आएंगे। राम किसने मारा? राम ने मारा। किसको मारा? रावण को मारा। किस साधन? बाण। क्या थी? साधन बाण थी उनके लिए। तो राम ने रावण को मारा। इसमें 3, एक कर्ता हुआ, एक कर्म हुआ, एक साधन हुई। तो 3 चीजें हैं जिसमें दोस्तों किसने चीजें? 3 चीजें हैं। तो अब इसके हम आप कर्म कारक की हम परिभाषा जानते हैं और भेद जानते हैं। हेलो, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों कर्ता कारक की परिभाषा। जो वाक्य में कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। अब इसको बहुत सिंपल परिभाषा है दोस्तों, जो वाक्य में कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है दोस्तों। तो इसमें यह हुआ कि जो वाक्य में कार्य करता है वह कार्य को करता है। तो राम ने पुस्तक लिखी, मैंने बोला कि राम ने पुस्तक लिखी। तो आप मानेंगे दोस्तों, राम ने एक पुस्तक लिखी। तो राम ने क्या किया? राम ने एक पुस्तक लिखा। तो उसका कार्य क्या है? पुस्तक लिखना। और वो कर्ता कौन है? कार्य। तो देखो दोस्तों, अब कार्य इसमें क्या था? हमारा पुस्तक लिखना था। कर्ता कौन था? राम था। राम कौन था? कर्ता था। और कार्य क्या था? पुस्तक लिखना दोस्तों। तो एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप बता देता हूँ, वो कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। जो वाक्य में कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। जो वाक्य में कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। अब कार्य किसने किया? राम ने किया, तो वही कर्ता कहलाएगा। हेलो दोस्तों, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से, तो इसमें सिंपल तरीके से लिखा भी हो, जो वाक्य को कार्य करता है वह कर्ता कहलाता है। आपको सिंपल टाइम में ये बता ही दे रहा हूँ दोस्तों, जो वाक्य में कार्य करता है, मैंने राम ने पुस्तक लिखी तो राम ने कार्य किया तो वो कर्ता कहलाएगा। कि राम ने कार्य किया, पुस्तक लिखने का कार्य किया, तो इसलिए वो कर्ता कहला रहा है। कर्ता का वाक्य का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने का पता चलता है। अब इसमें मैंने दोस्तों आपको बताया कि कार्य करने का पता चलता है। अब इसमें हमको क्या पता चल रहा है? पुस्तक लिखने का पता चल रहा है। अब राम तो करता है, राम तो उसने पुस्तक लिखी, तो अब उसका ये पता चला कि पुस्तक लिखना उसका कार्य है। ठीक है दोस्तों। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? नहीं होता है। अभी हम इसके उदाहरण जान लेते हैं। अब हम इसके उदाहरण जानेंगे। ये है दोस्तों कर्ता के कारक के उदाहरण है। मेरे मित्र ने आज यह खाया था। मेरे मित्र ने आज क्या खाया था? क्या खाने का इसमें कार्य हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। रामू ने आज गाड़ी चलाई थी, इसमें किसका कार्य हो रहा है? चलाने का कार्य हो रहा है। टीचर ने आज मुझे पीटा था, पीटने का कार्य हो रहा है। सुरेश ने आज केला खाया था, खाने का कार्य हो रहा है। दीपक ने सुबह आज बादाम खाए थे, खाने का कार्य हो रहा है। इसमें सब में दोस्तों कार्य ही कार्य हो रहा है। तो दोस्तों कार्य ही कार्य हो रहा है। अब इसमें एक ही विभक्ति रखी है दोस्तों, ये हैं सारी विभक्तियां। ने सब में ने लगेगा, मतलब करता है। कर्ता ने कर्म को करण के लिए संप्रदान तो अब पढ़ते हैं। तो अब हम कर्ता पढ़ लिए, अब कर्म जानते हैं, है ना दोस्तों। तो अब कर्म की हाँ दोस्तों, अब कर्म कारक है दोस्तों। क्या है कर्म कारक? किसका? कारक का दूसरा भेद। वह वस्तु या
या व्यक्ति पर वाक्य में की गई प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। अब इसके हम भेद बताएंगे आपको। कर्म ने विभक्ति चिन्ह को, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। उसका विभक्ति चिन्ह क्या था? ने। कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या था दोस्तों? आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी लूंगा मैं लास्ट में 5 क्वेश्चनों का, ठीक है दोस्तों? तो आप बता दीजिएगा इसका प्रैक्टिस टेस्ट, फिर आप मुझे को कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सही हुए दोस्तों। तो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को होता है। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। अब इसमें दोस्तों, अब उसमें कर्ता के लिए बताया जा रहा था, अब इसमें कर्म के लिए बताया जा रहा है। अब इसमें मैं भी बताऊंगा, राम ने रावण को मारा। तो अब राम ने रावण को मारा, राम ने क्या कर्म किया? राम ने मारने का कर्म किया। राम ने किसका कर्म किया? राम ने मारने का कर्म किया। किसका मारने का कर्म किया? मारने का कर्म किया। तो दोस्तों मारने का कर्म किया राम ने। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को कहते हैं। अब इसमें कर्म बताया जा रहा है दोस्तों, तो अब कर्म क्या हुआ? राम के लिए कर्म क्या हुआ? मारने का कर्म हुआ। तो इसमें मारने का कर्म हुआ दोस्तों। तो अब हम कर्म कारक के क्या जानते हैं? उदाहरण जानते हैं दोस्तों, ठीक है? ये है अब कर्म कारक के उदाहरण दोस्तों। तो ये कर्म, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, राम ने रावण को मारा। राम ने किसको मारा? तो इसमें कर्म क्या दर्शा रहा है? मारने का कर्म दर्शा रहा है। इसमें भी मारने का कर्म दर्शा रहा है। इसमें पिलाने का कर्म, दूध पिलाने का कर्म दर्शा रहा है। इसमें काट देने का कर्म दर्शा रहा है। इसमें पानी पिलाने का कर्म दर्शा रहा है। तो दोस्तों इसमें कर्म दर्शाया जा रहा है। जैसे मैंने बताया था उसमें कर्म बताया जा रहा था, उसमें कर्ता कारक में कारक, कर्ता बताया जा रहा, कर्ता उसमें कौन था? अब इसमें कर्म बताया जा रहा है। उसमें कर्म क्या हो रहा है? राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म क्या हो रहा है? मारने का कर्म हो रहा है राम के द्वारा। रमेश ने राधिका को तमाचा मारा। किसे क्या मारने का तमाचा? तमाचा मारने। किसको मारा? राधिका को मारा। किसने मारा? रमेश ने मारा। माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। किसने पिलाया? किसने? माँ ने पिलाया। किसको पिलाया? अपने बच्चे को दूध पिलाया। कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया। किसको काटा? किसने काटा? कुत्ते ने। किसको काटा? मेरे दोस्त को काटा। तो अब किसमें क्या हो रहा है? काट दिया का कर्म हो रहा है। राम ने घोड़े को पानी पिलाया। तो किसने पानी पिया? घोड़े ने पानी पिया। किसने पिलाया? राम ने पिलाया। अब इसमें क्या कर्म हो रहा है? पानी पिलाने का कर्म हो रहा है दोस्तों। तो अब इसमें एक ही व्यक्ति है, को। तो अब दोस्तों कर्ता कर्म, अब करण जानते हैं ना दोस्तों। ये है करण कारक। जिस रूप से क्रिया करने का साधन बोध कराता है उसे कारक कहते हैं। जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो उसे हम करण कहते हैं। जिस रूप से क्रिया का साधन, अब मैंने बताया दोस्तों किसके द्वारा? अब राम के द्वारा। अब साधन इसमें आ गया। अब साधन के लिए क्या था? राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें एक साधन था, क्या था? बाण थी उसकी साधन। क्या थी दोस्तों? बाण थी उसकी साधन। तो अब बाण थी उसकी साधन, तब इसका क्या था? साधन बाण था दोस्तों। तो बाण अब लिख देते हैं हम लोग। क्या था साधन? बाण था। अब राम ने रावण को बाण से मारा। तो किससे मारा? बाण से मारा। तो उसका साधन क्या हुआ? बाण हुआ। यानी जिसकी सहायता से किसी काम का अंजाम दिया जाए तो वह कारक कहलाता है। दोस्तों मैंने बताया कि किसी काम को अंजाम दिया जाए, किसका अंजाम दिया गया? मारने का अंजाम दिया गया। किससे दिया गया? बाण से दिया गया दोस्तों। तो अब किससे दिया गया? तो बाण से दिया गया। तो इसमें एक साधन क्या हुआ? बाण हुआ दोस्तों। तो करण के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, कौन कौन से और के द्वारा दोस्तों। तो अब जानते हैं हम लोग करण कारक दोस्तों। अब आगे करण कारक के उदाहरण। तो अब इसमें देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें साधन में दोस्तों बताया था, इसमें ये साधन है, इसमें ये साधन है, इसमें ये साधन है, इसमें ये साधन है, इसमें ये साधन है दोस्तों। अब तो आप जानिए कि अब बहुत ही आपको बहुत ही मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। राम ने रावण को बाण से मारा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? किसका साधन था? बाण का साधन था। किसके साधन से मारा गया? बाण से के साधन से मारा गया। लेटर को पेन से लिखा गया। किससे लिखा गया? पेन से लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? पेन से लिखा गया। राधा ने रोहन से काम करवाने का साधन क्या था? रोहन था। तो राधा ने रोहन से काम करवाया, तो इसका साधन हुआ दोस्तों रोहन।
राहुल ने सारा ज्ञान न्यूज़पेपर से लेता है। ज्ञान लेने का साधन क्या हुआ दोस्तों? न्यूज़पेपर हुआ। राहुल का ज्ञान लेने का साधन क्या हुआ दोस्तों? न्यूज़पेपर। तो इसका साधन हुआ, राहुल का साधन हुआ न्यूज़पेपर ज्ञान लेने का। राधिका ने प्रियंका को डंडा से मारा। किसको मारा? प्रियंका को मारा। पर किससे मारा? कौन से साधन से मारा? पर डंडे के साधन से मारा दोस्तों। तो आप जानते हैं अब कर्ता कर्म करण हो चुका। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं संप्रदान कारक में। तो संप्रदान कारक दोस्तों, चलिए संप्रदान कारक में चलते हैं। संप्रदान कारक का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए तो और किसी को कुछ लिए के कुछ किया जाए तो वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का अर्थ देना होता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संप्रदान का अर्थ देना होता है। ये वाक्य मतलब आपको कंफ्यूजन में बाद में दे सकता है। आप विभक्ति से इसमें मत जाइएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है। संप्रदान का अर्थ होता है देना होता है दोस्तों। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान से रखिएगा कि संप्रदान का अर्थ देना होता है। तो ये भी आपको अगर देने के लिए मतलब सोहन ने रामू को पेंसिल दी, सोहन ने रामू को पेंसिल दी, तो ये किसका होगा? किसका भेद होएगा? तो ये होगा संप्रदान कारक का भेद दोस्तों। तो आप इसमें गड़बड़ नहीं करिएगा कि आपको विभक्ति से बस नहीं होगा। विभक्ति इसमें 3 होती हैं, तो इसके विभक्ति पर आप नहीं जाइएगा। तो इसके विभक्ति पर आप नहीं जाइएगा। इसमें देना भी हो तो कहीं पे देने का कार्य किया जाए तो उसमें हम तब उसमें भी संप्रदान कारक आएगा। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए और किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति। अब संप्रदान कारक के उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें देने का उदाहरण तो होगा ही होगा। मैं पक्का जानता हूँ 100% में से इसमें देने का उदाहरण होगा ही होगा दोस्तों। तो अब इसके उदाहरण में देखिए दोस्तों, अब मैंने बोला था दिया गया, तो गिफ्ट दिया, फूल दिया। तो इसमें क्या देने का वो हुआ, तो इसको मतलब आप विभक्ति भी है इसमें। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। तो किसके लिए खाना लेकर आओ? राहुल के लिए। तो इसमें काम किसके लिए हो रहा है? राहुल के लिए हो रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हुआ? मम्मी हुई। और मतलब कर्म करने वाला कर्ता भी मम्मी हुई, कर्म करने वाली भी मम्मी ही हुई, क्योंकि वो कर्म कर रही हैं, खाना ला रही हैं उसके राहुल के लिए। तो अब इसमें भी राधा हुई, इसमें गरीब हुई, इसमें राधा हुई, इसमें राम हुआ। तो अब दोस्तों जानते हैं मम्मी राहुल के लिए खाना लेकर आओ। पापा राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। अब इसमें क्या लाने के लिए मतलब के लिए, किसके लिए? गरीबों के। राधा के लिए नई गाड़ी लेकर आओ। राकेश गरीबों के लिए खाना लेकर आओ। तो अब किसके लिए खाना लेकर आना है? गरीबों के लिए। श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। तो इसमें आपको दोस्तों एक भी घबराना नहीं है कि इसमें को विभक्ति चिन्ह है। तो आप दोस्तों दिया है, इसमें दिया है, तो आप मतलब अभी जो है तो आप अभी तो इसमें कर रहे हैं, तो पर पेपर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अभी तो इसमें लिखा हुआ है संप्रदान कारक के उदाहरण, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पर बाद में जब आप उसमें पेपर देने जाएंगे तो आपको उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि उसमें सारे उदाहरण एक ही साथ दिए जाते हैं दोस्तों। मैंने एक एक नहीं करके दिया है दोस्तों। तो अब श्याम ने राधा को गिफ्ट दिया। तो अब इसमें दोस्तों एक भी आता है कि इसमें विभक्ति किसकी है? कर्ता ने कर्म को। कर्ता ने कर्म को, तो किसकी विभक्ति है? ये कर्म कारक की विभक्ति है दोस्तों। ये कर्म को किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की। तो अब देना किसकी व्यक्ति है? संप्रदान कारक की। अब इसमें दिया है तो अब इसका हमें संप्रदान कारक ही होगा दोस्तों। अब इसमें भी दिया है तो हम संप्रदान कारक, देने का कार्य हो किसी का तो हम बोलेंगे उसे संप्रदान कारक दोस्तों। इसमें आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर लास्ट में दिया हुआ है देने का कार्य हो रहा है तो आप संप्रदान कारक ही करके आइएगा दोस्तों। अगर आपको कर्म कारक में दिया जाए को, तो आप घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम से हिचकिचा के आंसर नहीं देना है, क्योंकि अगर देने का लास्ट में कार्य किया जाए वाक्य में तो उसमें हम संप्रदान कारक ही करेंगे। को आप देख के परेशान मत होइएगा। अगर इसमें देने का कार्य नहीं दिया होता तो ये होता कर्म कारक का वो उदाहरण दोस्तों। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब चलते हैं हम लोग अपादान की कारक की परिभाषा।
देखिए दोस्तों, अब अपादान कारक में आ गए। जब संज्ञा सर्वनाम के किसी रूप से अलग होने का बोध हो, अब ऐसे अपादान कारक कहते हैं। दोस्तों इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अलग होने का बोध हो रहा हो, अलग होने, इसमें अलग एक मामूली शब्द है। अपादान कारक में एक अलग, एक इसके साथ जुड़ा हुआ है। अलग आप ध्यान रखेंगे, अलगाव करना, इसमें एक साधन होता है अलगाव करना। अपादान कारक के भी विभक्ति चिन्ह से होता है। तब पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ते का अलगाव हो रहा है दोस्तों, इसका भी मतलब, लेकिन यहाँ इसका मतलब साधन होता है, इसमें भी साधन होता है दोस्तों, कि पेड़ से पत्ते गिरने का एक साधन ही है दोस्तों। तो यह यहाँ से एक मतलब कि किसी चीज़ों से अलग होने का दिखाने के लिए प्रस्तुत साम्य देते, अलग होने का। इसमें अब उदाहरण भी देखेंगे तो इसमें अलग होने का दिखाया जाए, अलगाव करने का दिखाया जाएगा। तो अब दोस्तों अपादान कारक के उदाहरण पर जाते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग अपादान कारक के उदाहरण पर आ चुके हैं। राम बिल्डिंग से गिर गया, तो राम पहले कहाँ था? बिल्डिंग में था। राम बिल्डिंग में था पहले, अब यहाँ से नीचे आके कहाँ गिर गया? जमीन पर आ गया। तो राम, अब इसका यहाँ से यहाँ तक के आने का अलगाव हुआ दोस्तों। पहले वो बिल्डिंग के ऊपर था, अब नीचे आ गए दोस्तों। तो अब इसमें अलगाव हुआ दोस्तों, अलगाव हुआ इसमें, क्योंकि राम बिल्डिंग से अलग हो गया। राम पहले बिल्डिंग में था, अब नीचे आ गया, तो बिल्डिंग से उसका कोई जोड़ नहीं रह गया दोस्तों। तो चूहा बिल से बाहर निकला। अब ये यहाँ पे रैट है, अब यहाँ से रैट यहाँ निकल कर आ गया। तो पहले ये यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो अब चूहा क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक की, मतलब पहले बिल से वो अलग हो गया, अब ये बिल से बाहर आ गया तो अलगाव हुआ बिल से। चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है, तो चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है, तो दोस्तों आप इसका जानते हैं, चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है। दोस्तों लिखा हुआ है चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है। ये चंद्रमा है और ये सूर्य है, तो ये मून है और ये सन है। अब सन और मून की दूरी में इतना दूरी है, तो ये अलग अलग है। अगर ये इस तरह होते दोस्तों, एक साइड सन एक साइड मून, तो इसमें अलगाव नहीं होता दोस्तों। तो पर ऐसा हो भी नहीं सकता दोस्तों, कभी इसमें चेंजेस नहीं आ सकते। तो अब अर्थ की बात कर ली जाए, अगर सूर्य और अर्थ की बात की जाती, सन और अर्थ की बात करी जाती, तो अर्थ भी उससे कई दूर है। तो अब अर्थ की बात की जाती तो इसमें अलग है दोस्तों। तो अब क्योंकि अलगाव है, चंद्रमा सूर्य से काफ़ी दूर है। बिजली के तार खंबे से नीचे गिर गए। तो बिजली के तार पहले कहाँ थे? खंबे में थे दोस्तों, फिर गिर गए तो क्या हो गया? उनका अलगाव हो गया दोस्तों। बिजली के तार पहले किस में थे? पहले बिजली के तार ये हैं, बिजली के तार खंबे में थे, फिर बिजली के तार टूट के यहाँ आ गए, तो बिजली के तार इससे अलगाव हुआ ना दोस्तों। तो इतना अलगाव होने के बाद ये अलगाव हो गया, बिजली के खंबे से तार का अलगाव हो गया दोस्तों। हाँ, राधा के हाथ से रोटी गिर गई। पहले राधा के हाथ में रोटी थी, अब राधा के हाथ से रोटी गिर गई। पहले राधा के हाथ में रोटी थी, अब रोटी आके कहाँ गिर गई? नीचे गिर गई रोटी दोस्तों। तो अब रोटी नीचे गिर गई, तो दोस्तों ये आर और आर, तो रोटी रोटी हो गया। तो मेरे हाथ से कल मोबाइल गिर गया। मेरे हाथ में कल क्या था? पहले मोबाइल था, फिर वो नीचे गिर गया, तो मेरे हाथ से वो क्या हो गया? अलग हो गया दोस्तों। पहले मेरे हाथ में कल मोबाइल था। अब समझिए कि आपके हाथ में कल मोबाइल था और फिर आपके हाथ से मोबाइल गिर गया और नीचे फर्श पर गिर गया। तो अब यहाँ से यहाँ तक का अलगाव हुआ दोस्तों ना। तो अब इसमें एक और आपको उदाहरण देता हूँ। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं दोस्तों। तो अब पेड़ से देखिए, पतझड़ का मौसम आता है, तो पेड़ से तो पत्ते बहुत मामूली चीज़ है कि पेड़ से पत्ते जरूरी गिरते हैं। तो अब पेड़ यहाँ पत्ता लगा है और यहाँ आके पत्ता गिर गया हमारा, तो अब पत्ता क्या हुआ? अलग हो गया यहाँ से। अब यहाँ पहले पेड़ में लगा हुआ था, अब ये नीचे आ गया दोस्तों। तो यही होता है अपादान कारक। अब चलते हैं हम संबंध कारक। दोस्तों अब हम आ चुके हैं संबंध कारक में, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कोई संबंध का बोध कराता हो, वह संबंध कारक कहलाता है। दोस्तों इसके कारक के नाम से ही पता चलता है संबंध, किसी मेल में संबंध हो किसी का,
तो अब इसमें संबंध, तो अब इसके संबंध का कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, ना, नो, रे, री आदि हैं। इसमें बहुत सारे होते हैं विभक्ति चिन्ह। तो अब इसके संज्ञा निज्ञा सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच का संबंध का बोध कराता है। अब इसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके उदाहरण देखिए। तो दोस्तों अब आ चुके हैं संबंध कारक में। किसमें आ चुके हैं संबंध कारक के उदाहरण में? यह बाइक की पूजा की है। क्या इसमें क्या है? इसमें यह बाइक की पूजा की है। इसमें एक संबंध है, पूजा और बाइक से क्या हो गया? संबंध हो गया। अब उसने बाइक की पूजा की तो पूजा किसकी हुई? बाइक की हुई, तो इन दोनों का संबंध बन गया। वह राम की बेटी है, तो राम की बेटी है तो उनका संबंध बना क्योंकि वो उसकी बेटी है। राधा ने मोबाइल फेंक दिया, तो पहले उससे संबंध था, राधा का मोबाइल था, वो नाम लिया गया कि राधा का वो मोबाइल था, तभी ना उसने फेंका। अगर वो दूसरे का लिखा होता कि राधा ने मोहन का मोबाइल फेंक दिया तो राधा का मोबाइल से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि अब राधा का मोबाइल से संबंध था। बच्चे का सिर दर्द कर रहा है। अब किसका सिर दर्द कर रहा है? बच्चे का सिर दर्द कर रहा है, तो बच्चे का सिर दर्द से संबंध है क्योंकि बच्चे का सिर दर्द कर रहा है। वह सुनील की गाड़ी है, तो अब किसकी गाड़ी है? वो सुनील की कही जाएगी। अगर दोस्तों मोहन की कही जाती तो मोहन की नहीं होती, मोहन का वह मोहन की गाड़ी, तब भी उसमें संबंध होता है क्योंकि दोस्तों मोहन भी उसी की गाड़ी का मालिक है, तो उससे वो संबंध है क्योंकि उसकी वो गाड़ी है। अब इसमें सुनील लिखा है तो सुनील की वह गाड़ी है, तो इसमें लिखा हुआ तो सुनील उसे देख रहा था पर वो मोहन की गाड़ी थी, पर सुनील उसे देख रहा था, पर सुनील से उस गाड़ी का कोई संबंध नहीं है। सुनील उसे देखने का संबंध, देखने का भी संबंध, क्योंकि देख बस रहा है, उससे तो उसका गाड़ी का संबंध कोई नहीं है। अगर वो उसकी गाड़ी होती तब उससे उसका संबंध होता है, इसीलिए सुनील की गाड़ी से उसका संबंध है। सुनील और गाड़ी का क्या है? संबंध है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। रोहन का घर गांव में है, तो रोहन का कहाँ घर है? गांव में है, तो रोहन और घर का संबंध बन गया। रोहन और घर क्या है? उनका रोहन किसका घर है? रोहन का घर है। तो अब किसका घर है? रोहन का घर है दोस्तों। तो अब रोहन का घर है, तो अब रोहन का घर गांव में है, तो अब किसका घर है? वो रोहन का घर है, तो रोहन का संबंध बताया गया। क्यों? अब बोला जाए कि कोई किराए से रहता है दोस्तों, तो अब बोला जाए कि वह रोहन सोनू के घर में किराए से रहता है, तो इसमें कोई रोहन का उस घर से कोई संबंध नहीं हुआ क्योंकि वो किराए से बस रहता है। अगर बोला जाए मोनू का उससे सीधा संबंध हो क्योंकि वो मोनू के घर में रहता है, तो उसका मोनू का घर से संबंध नहीं हुआ क्योंकि उसका मोनू से संबंध हुआ दोस्तों। तो अब चलते हैं हम लोग अधिकार। अब देखो दोस्तों, अब लोग हम आ चुके हैं अधिकरण कारक में दोस्तों। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया का आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा का किसी रूप से जिससे क्रिया का आधार का बोध हो, जैसे संज्ञा के इस रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो, मतलब क्रिया के आधार का, जैसे कर्ता का बोध हो, कर्म का बोध हो, उससे हम अंदर, ऊपर, भीतर, बीच में, कहीं में हो तो उसकी क्रिया का संबंध हो। जैसे राम की माता खाना बना रही हैं, तो राम की माता खाना बना रही हैं तो उसके कर्ता हुई खाने के लिए, तो क्रिया कर्ता के में भी आता है, कर्म के में भी आता है, क्रिया में कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है दोस्तों। सबसे पहले मैंने बोला था कि कारक में सबसे मेन संबंध आपको दोस्तों क्रिया का ही दिखेगा दोस्तों। तो आप क्रिया का मेन संबंध मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि क्रिया का मेन संबंध है। तो जानते हैं इसकी व्यक्ति में और पर होती हैं भीतर, अंदर, ऊपर आदि शब्दों का प्रयोग कारक में किया जाता है, तो इस कारक में किया जाता है। तो चलो अब दोस्तों अधिकरण कारक के भेद में चलते हैं दोस्तों। अब अधिकरण कारक के भेद, तो दोस्तों हम आ चुके हैं अधिकरण कारक के उदाहरण में। मछलियाँ पानी में रहती हैं, घर के अंदर दीपक जल रहा है, राम ने क्लास बीच में ही छोड़ दी, राधा के घर के अंदर चोर था, मेरे दोस्त के कमरे के अंदर है, तो मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। मछलियाँ पानी में रहती है, इसमें एक संबंध है दोस्तों। मछलियाँ पानी में रहती हैं, घर के अंदर दीपक जल रहा है, मछलियाँ पानी में रहती हैं, तो दोस्तों इसमें कार्य हो रहा है। मछलियाँ कहाँ रहती है? पानी में रहती है,
तो मछलियाँ से कार्य क्या हो रहा है, पानी में रहने का कार्य हो रहा है। घर के अंदर दीपक जल रहा है, जलने का कार्य हो, दीपक जलने का कार्य हो रहा है। राम ने क्लास बीच में छोड़ दी तो इसमें छोड़ने का कार्य हो रहा है। राधा के घर के अंदर चोर था, क्या हो रहा है, चोर था तो चोरी तो हुई होगी, तो इसके चोरी का कार्य करने का कार्य हो रहा है। मेरा दोस्त कमरे के अंदर है तो इसमें इसका दोस्त कमरे के अंदर है दोस्तों, तो इसका दोस्त कमरे के अंदर है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, पर इसके करता है। तो कौन बता रहा है करता है, करता मेरा दोस्त, मतलब कोई आपका भी दोस्त हो सकता है, मतलब नाम बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ऑब्वियसली बता रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरा दोस्त कमरे के अंदर है। आप सोचिए कि मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, आप बाहर हैं, तो इसमें हुआ एक वो करता जो है वो आप हो मेरा। मैंने बताया कि मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा दोस्त कमरे के अंदर है, तो उसमें मैं करता हुआ, तो दोस्तों मैं करता हुआ आपको बताने को काम किया मैंने, कि मैं आपको बता रहा हूँ कि काम क्या हो रहा है, अंदर रहने का कार्य हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अधिकरण कारक के, हम संबोधन कारक में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं संबोधन कारक में। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी का बुलाने का पुकारने या बोलने का बोध होता है। किसी को बुलाओ, अरे तुम यहाँ आओ, अरे जी ये क्या हो गया, मतलब इसमें कोई, जैसे कहते हैं ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, मतलब कोई चीज़ हो जाता है, तो ऐसे में हम कारक, इसमें संबोधन कारक कहते हैं। अरे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी का बुलाने या पुकारने या बोलने का बोध होता है तो संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक अरे, हो, अरे, है, जी आदि व्यक्ति चिन्हों का होता है। इसके आप संबोधन कारक के उदाहरण में चलते तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। अब बताते हैं संबोधन कारक के उदाहरण। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क है दोस्तों, ये जो है ना एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इंग्लिश में इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। रमेश तुम क्या कर रहे हो, इसमें एक मतलब अरे तुम क्या कर रहे हो, इसमें वो वाला, मतलब जैसे हुर्रा, मतलब मुझे खुशी हुई तो अरे ये क्या हो गया, मतलब कोई गिर जाए तो अरे क्या हो गया, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अरे बच्चों इतना शोर क्यों मचा रहे हो, अरे तू इतना बड़ा कैसे, मतलब एक बार में अरे तू इतना बड़ा हो गया, अरे राम यह क्या हो गया, मतलब जिसमें अपने मन भाव की, अपने मन से कोई आवाज आती, अरे ये क्या हो गया, तो मतलब इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, मतलब एक साथ में ही तो आप हम संबोधन कारक के उदाहरण। अब हमारे 8 भेद पूरे हो चुके हैं दोस्तों, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस टेस्ट में। बोला तो मैंने, आप प्रैक्टिस टेस्ट होगा तो इसमें तो पेपर वीडियो में आप बताइएगा दोस्तों, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं दोस्तों। अब चलते हैं प्रैक्टिस। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रैक्टिस टेस्ट के पहले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य से कारक की विभक्ति है। तो अब दोस्तों बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब कर्ता ने कर्म को करण से, अब इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आ रहा है दोस्तों, से आ रहा है, तो किसकी विभक्ति है, करण की विभक्ति है। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो सही आंसर हुआ हमारा करण कारक। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन, आपको दोस्तों आप अपने से मतलब वीडियो पॉज करके भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया आंसर, तो आप इसका मतलब मत बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करने का बताया जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन ये होता है, तो अब सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन अब हम निकाल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, तो ये वाला है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सेकंड क्वेश्चन निकाल रहे हैं। राहुल दुबई के लिए खाना हो गया, पंक्ति में कौन सा कारक, राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया। दोस्तों हमें खाना दिख रहा है ये, पर रवाना हो गया, मुझे भी गलती हो गई दोस्तों पढ़ने में। तो राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया, पंक्ति में कौन सा कारक है, राहुल दुबई के लिए रवाना हो गया। दोस्तों इसमें आपको बहुत अपना मतलब पूरा दिमाग लगा देना है, ठीक है दोस्तों, तब लगाइए। तो अब इसको हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, हम आपको दोस्तों बताएंगे, पर अभी रुक जाइए, आप पहले इसका बताइए हमें आंसर, ठीक है दोस्तों। आपको इसका आंसर पता चला, तब हम बताते हैं अब इसका आंसर। तो आपको एक विभक्ति दिख रही है के लिए दोस्तों, के लिए इसको आपको विभक्ति दिख रही है, तो के लिए किसकी विभक्ति थी, संप्रदान कारक की विभक्ति थी। इसका सही आंसर हो गया क्या, संप्रदान कारक दोस्तों। तो अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग दोस्तों।
आपका दोस्तों थर्ड क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। अब इसमें कौन सा आधार सूचित करता है दोस्तों, तो आप बताइए, हमको आंसर बताइए इसका। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, बताइए आप दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला, तो आधार यानी अधिकरण, तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों डी नंबर, अधिकरण कारक। तो हम लोग अब फोर्थ क्वेश्चन आ रहे हैं, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो, तो इसमें सावधान हो रहा है, मेढक को पत्थर से मत मारो, तो इसका आप आंसर बताइए दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन आपको बताता हूँ, इसमें एक कंफ्यूजन होगा आप दोस्तों, इसमें दो विभक्तियाँ को है और से है। तो अब आपको मैंने उसमें बताया था मतलब एक कारक में बताया था मैंने आपको कि उसमें दो विभक्तियाँ थी, नहीं दिया और एक को विभक्ति थी। तो आपको दोस्तों बताया गया था कि जो लास्ट में विभक्ति हो, पीछे है विभक्ति, तो उसे हम मानते हैं। तो क्या इसमें कार्य हो रहा है कोई, मेढक को पत्थर से, तो मतलब यहाँ पे कार्य हो रहा है, पत्थर से मारने का कार्य हो रहा है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा सही आंसर, सी नंबर, करण कारक दोस्तों। तो इसका विभक्ति से ही होता है। तो दोस्तों अब हम फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन में आ चुके हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है, इसमें पूछा जा रहा है। माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो कौन सा कारक है दोस्तों, तो आप बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। सोचिए दोस्तों, सोचिए, ये एक का उदाहरण भी था दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा। तो आपको मैं तो बताता हूँ दोस्तों, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें क्या हो रहा है, कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, कर्म हो रहा है। तो दोस्तों सीधा संबंध, सीधा कर्म कारक से संबंध हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो से। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों।